मेरी प्रिडिक्शन ये है कि जालिमों मोदी आ रहा है। अब आपने देखा कि जितना भी इंटरनेशनल मीडिया जिसने इस इलेक्शन को कवर किया है, उसकी क्या खबरें हैं? उसकी खबर ये है, मोदीज़ इलेक्शन, मोदी सीक्स थर्ड टर्म, तीसरी टर्म जो है वो नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। हर मीडिया के ऊपर ये खबर, इलेक्शन की खबर ऐसे चल रही है कि इसको इंडियन इलेक्शन और मोदीज़ इलेक्शन कहा जा रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये भविष्यवाणी कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं या प्रेडिक्शन कहते हैं, मैं आपको दे रही हूँ कि मोदी साहब आ रहे हैं। ठीक है? अब अगर कोई ये कहे कि मेरे ये प्रोग्राम करने की वजह से आ रहे हैं, तो भाई वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, इस वक्त वोटिंग हो रही है, अगले जो है वो 4 हफ्ते वोटिंग चलनी है, इलेक्शन चलना है। मेरे इस प्रोग्राम की वजह से वोटिंग पर कैसे असर पड़ सकता है, मुझे बताएं। और अगर इंडियंस ऐसे ही है कि मेरे प्रोग्राम की वजह से वोटिंग अपनी, तो भाई फिर तो बात ही क्या है, फिर तो क्या बात है, फिर हम इसके ऊपर क्या कहें, है जी। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल रैली में पाकिस्तान को फिर टारगेट किया है और कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था, आज वो आटे के लिए तरस रहा है। ये वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो खबरें ये चल रही हैं कि हमारी जो कैबिनेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जूते चोरी हो गए। ऑल्दो लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, सो लोगों से सवाल पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि यार ये मुल्क तो मज़हब के नाम पे बना था, ये कैसा मज़हब है? जय हिंद दोस्तों। लोकसभा इलेक्शन 2024 के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मतदान जो कि 7 चरणों में पूरा होगा, जिसमें अरबों लोग अपना वोट डालेंगे, दुनिया भर के लिए अचंभे से कम नहीं है। हिमालय से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले विशाल भूभाग पर लोकतंत्र के पर्व लोकसभा चुनाव की खुमारी छाई हुई है। जहां राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम झोंक रही है, वहीं भारत का जागरूक मतदाता अपना वोट सोच समझकर व ज्यादातर विकास व देश की तरक्की के लिए देना चाहता है। देश में 2 मुख्य गठबंधन एनडीए जिसकी की बीजेपी लीड कर रही है, दूसरा इंडी गठबंधन जिसको कांग्रेस लीड कर रही है। वहीं जहां एनडीए के पास पीएम मोदी का चेहरा है, वह पिछले 10 सालों की उपलब्धियां हैं, वहीं विपक्ष महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जोर आजमाइश करता नजर आ रहा है। भारत के चुनाव में इस बार एक मुद्दा पाकिस्तान का गुम है। सारी दुनिया जब भारतीय चुनाव की चर्चा कर रही, तो पाकिस्तानी मीडिया में भी भारत के चुनाव पर जमकर चर्चा हो रही है। लेकिन विश्व भर की मीडिया में एक बात आम है कि पीएम मोदी शायद तीसरी बार अपने गठबंधन को जीत दिला सकते हैं। ऐसा पीएम मोदी के गरीबों के लिए चलाई जा रही जनकल्याण की योजनाओं का अहम योगदान रहने की उम्मीद है। वहीं सुरक्षा, आतंक जैसे मुद्दों पर भी पीएम मोदी के काम उनकी राह आसान करते नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष के पास कोई चेहरा पीएम मोदी के मुकाबले नहीं है। इन्हीं सब बातों पर पाकिस्तानी मीडिया क्या सोचती है, पाक मीडिया में किस तरह की चर्चा है, आगे सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। लोगों का जो जोश और जज्बा नजर आ रहा है वो इतना ज्यादा है कि लोग पोलिंग स्टेशन पर सुबह 6 बजे से भी पहले पहुंचना शुरू हो गए। ये जो मीडिया है, इसको जो कवर करता हुआ मीडिया हमें ये बता रहा है कि लोगों की वहां पर लाइनें लगी हुई थी पोलिंग स्टेशन के बाहर सुबह 6 बजे से। 5 बजे 6 बजे सुबह उठकर लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके थे और लाइनें लग चुकी थी। तो इसकी वजह ये है कि देखिए सब इस तरह रहे हैं इसको। जो थर्ड टर्म है नरेंद्र मोदी साहब की, वो मेरा ख्याल है कि इंडिया की तारीख में, इंडिया के इतिहास में नरेंद्र मोदी साहब दूसरे ये वजीर आजम होंगे जो कि थर्ड टर्म जीतेंगे, थर्ड टर्म लेंगे। इससे पहले नेहरू भी मेरा ख्याल है थर्ड टर्म उन्होंने ली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, अब और भी बहुत कुछ जो है, मोस्ट पोल्स प्रिडिक्ट ए विन फॉर मोदी एंड हिज पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और उसके सामने है कोई 20 पॉलिटिकल पार्टीज की यूनिटी। न्यू इंडिया मेरा ख्याल ये नाम है, कांग्रेस उसमें जो हिस्ब इख्तलाफ है, यानी कि जो
नरेंद्र मोदी के सामने उनके ओपोनेंट है, उनके एक लीडर के तौर पर जो राहुल गांधी है, जो कि कांग्रेस में। लेकिन भाई कहां कांग्रेस, कहां की कांग्रेस, कैसी कांग्रेस, कब थी कांग्रेस? जब मैं आपको ये कही ना कि कब थी कांग्रेस, तो बहुत सारे इसके ऊपर लोग नाराज हो जाएंगे। लो, मैं कब कह रही, मैं तो कह रही हूँ इंडिया की बहुत बड़ी पार्टी, यानी दो बड़ी पार्टियां ही हमें तो पता है ना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ये 2014 के बाद तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब ने मुड़ के नहीं देखा। वो कहते हैं ना, वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। वो क्रिकेटर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए इस तरह बोला जाता है, लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए भी बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी वो है कि वो 2014 में जब आया, उसने देखा और फतह कर लिया। उसके बाद पीछे का सफर उन्होंने नहीं किया। और जैसा कि मैंने आपको कहा, देखिए हर एक का ना अपना अपना तज्जिया है और हर एक की अपनी, ये कैसे फॉलोअर है। और ये भी सुनने में पता चला है कि वहां से अच्छे जूते चोरी किए जाते हैं और अच्छे जूते चोरी करके उनको सेल कर दिया जाता है। थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और उनको बताया जाता है कि ये जूते हैं। अब जारी बात है, पार्लियामेंटेरियंस के पास, मतलब ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है जी। जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। ठीक है। इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को सरकार आटा देती है, लेकिन वो कहते हैं हम हाथ तो नहीं फैलाते, हम खुद देते हैं ना, हम दूसरे मुल्कों से मांग के तो आपको नहीं देते। सो ये बात मतलब उनकी लॉजिक है भाई। ये बात ठीक है कि पावर्टी उधर ऐसी है कि वहां पे हुकूमत खुद अपने लोगों को, 800 मिलियन लोगों को आटा देती है। के अंदर क्योंकि इलेक्शन जोरों शोर पे हैं, पाकिस्तान का इस दफा वैसे जिक्र नहीं हुआ जैसे माजी में था, स्वाय इसके जो राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, इसका पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कुछ भी नहीं बोला। वो समझते हैं कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी शायद वजह ये है कि वो इलेक्शंस के बीच में लगे हुए हैं। सो दिस इज़ द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। सो अपने वोटर को कन्विंस करना या अपने वोटर के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ठीक है, इज़ नेसेसरी चीज़ें। अब आपको पता होगा कि भारत की जो इंडिया अलायंस है, इसको भी जो प्राण प्रतिष्ठा थी, उसका इनविटेशन आया था, लेकिन उस वक़्त वो नहीं गए, बिकॉज़ उन्होंने कहा ये कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये है, वो है, हम इसमें क्यों जाएँ, ये जिसे वो कहेंगे ना कि ये सियासत हो रही है, ठीक है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी के पास 10 साल, अगर आप, इफ़ यू आर वाचिंग मी कंटिन्यूअसली, तो मैंने एक बात की थी आपसे, और वो मैंने ये बात की थी कि इन 2024 Narendra Modi doesn't need Pakistan to win elections. So simple. He does not need Pakistan to win elections. He has done so much. He has done so much on his own कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इंडिया का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में तो होता है ना कि जी इलेक्शन की आज डेट है, 2 दिन पहले कैंपेन करना बंद कर दो। अच्छा, कल फलां इलाके में कैंपेन, इंडिया के अंदर क्योंकि वो 7 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है, तो वो कह रहे हैं जी ठीक है, हमारा अगर मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा तो हम बाकी इलाकों में तो कैंपेन कर सकते हैं ना। ठीक है जी। सो वो बाकी इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं। अब वो ज़ाहिर बात है, वो जिधर जाते हैं वो कहते हैं भाई मैं तो हाईटेक वेपन्स बेच रहा हूँ, मैंने तो कल ब्रह्मोस फिलिपाइन को बेचा है। आपने तस्वीरें नहीं देखी? आपने तस्वीरें नहीं देखी कि हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं? और वो देखिए, वो डिफेंस मिनिस्ट्री वाले इतने स्मार्ट हैं कि वो उसकी बकायदा तस्वीरें जारी करते हैं कि देखें जी ये जहाज़ में जा रहा है। ठीक है जी, ये जहाज़ में वो वेपन जा रहा है। आपने पाक मीडिया को सुना। दरअसल पाक मीडिया का साफ मानना है कि पीएम मोदी के किए हुए काम आज उनकी और उनकी पार्टी को लीड में ले आए हैं। पीएम मोदी ने जो जन कल्याण योजनाएं शुरू की उनको लगभग लगभग पूरा किया और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें, रेलवे और एयरपोर्ट बनाकर भारत की तरक्की को चार चांद लगाए। वहीं पे विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा या कोई ऐसा नेता नहीं है जो पीएम मोदी को टक्कर दे सके। पाकिस्तान के मामले में यही बात पीएम मोदी ने कही कि जो लोग
आतंक को सप्लाई करते थे, आज वो आटे के लिए तरस रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष अपने अलग मुद्दे लेकर मैदान में है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया को हमेशा लगता है कि इस बार पीएम मोदी तीसरी बार पीएम जरूर बनेंगे। उसका कई सारे कारण वो गिनाते हैं। गरीबी के खिलाफ किए गए पीएम मोदी के कामों को भी पाकिस्तान मीडिया इसका जिम्मेदार मानता है। वहीं पाकिस्तान भारत के रिश्तों पर पीएम मोदी के तीसरे टर्म में भी शायद ही कोई प्रोग्रेस होने जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी की जो पॉलिसी रही है या बीजेपी की जो पॉलिसी रही है, उसमें पाकिस्तानी मानते हैं कि वो जब तक पाकिस्तान आतंक को अपनी नीति से नहीं हटाएगा तब तक पीएम मोदी पाकिस्तान से बातचीत करने के पक्षधर नहीं है, या कोई ट्रेड या कोई और अन्य गतिविधि नहीं होने जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया का ये भी मानना है कि भारत आज तरक्की की ऊंचाइयों पर है, जिसका कारण वे पीएम मोदी को मानते हैं। 2014 से लेकर पीएम मोदी ने जिस तरह बीजेपी को चरम ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ये भी उनके लिए अचंभित करने वाला है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।